बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पेज पीक ऑफ नॉलेज बाय बिलाल अजीज। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया था और अब इस वीडियो में हम उसके स्ट्रक्चर, शेप्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। नाउ अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स, शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स जो है सो प्रोटीन्स के हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं इन ह्यूमन बॉडी में, जो कि सबसे पहले हमारे पास होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो हम एक एक को बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह होता है, इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डेफिनेशन इज द चेन व्हिच इज टू डायमेंशनल एंड अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस। प्राइमरी स्ट्रक्चर वो चेन प्रोटीन अमीनो एसिड्स का होता है जिसमें वो चेन होता है जो 2 डायमेंशनल हो और जिसमें अमीनो एसिड्स जो है वो एक सीधे लाइन में, एक लीनियर सीक्वेंस में अटैच हुए हो, जिस तरह ये सीधा लाइन है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बहुत आसान होता है और इससे लोग आसानी से स्टडी कर सकते हैं। एंड हियर ओनली कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। यहाँ पर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि ये सिंपली सिर्फ अटैच्ड होते हैं, तो इनके अटैचमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत होती है। अब हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है सो चेन व्हिच इज 2 डायमेंशनल एंड कॉइल। ये स्ट्रक्चर भी 2 डायमेंशनल ही होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी की इजाफा होती है। वो क्या होती है कि ये कॉइल होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए ये बिल्कुल 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये इस तरह कॉइल होता है और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है क्योंकि ये अटैच्ड होने के लिए इनको कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत होती है। और ये जो कॉइल हुए हैं तो उसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कोवेलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर। थर्ड हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है तो चेन व्हिच इज 3 डायमेंशनल एंड कॉइल। सो वो चेन जो 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये चेन भी कॉइल होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इस तरह कॉइल सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयोनिक बॉन्ड। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। और ह्यूमन बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं वो सारे 3 डायमेंशनल और कॉइल टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के मिलाप से बना है, यानी मतलब 2 टर्शियरी स्ट्रक्चर जब मिल जाते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो इस तरह के फॉर्म में होता है। 2 क्वाटरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जब मिलते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, नॉट इजीएस्ट टू स्टडी। और यहाँ पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी यहाँ पर होते हैं। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। Now we'll talk about shapes of proteins. So there are 2 types of shapes of proteins. One are fibrous shape and another one is globular shape. Now first of all we'll talk about fibrous shape. Fibrous shape composed of primary and secondary structures. So all those structures of proteins which are primary and which are secondary, those are fibrous shapes. Means वो वाले structures proteins के जो हमारे पास प्राइमरी हो, यानी मतलब 2 डायमेंशनल एंड लीनियर सीक्वेंस में हो, और जो हमारे पास सेकेंडरी हो यानी कि मतलब 2 डायमेंशनल और कॉइल हो, वो दोनों हमारे पास फाइब्रस शेप के होते हैं। फाइब्रस शेप इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई इलास्टिक। फाइब्रस शेप जो होता है तो ये इनसॉल्युबल, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ये इलास्टिक होते हैं। और जितने भी फाइब्रस शेप के प्रोटीन्स होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं, यानी मतलब वो बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गन्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, तो वो है एग्जांपल्स में केराटिन प्रोटीन।
केराटिन प्रोटीन जो कि अल्फा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना होता है, अल्फा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से ये बना होता है। इट इज प्रेजेंट इन हेयर, नेल्स, क्लॉज, आउटर स्किन, फेदर्स एक्सेट्रा। ये वाला प्रोटीन जो है तो ये ह्यूमन हेयर्स में जितने भी एनिमल्स या ह्यूमन जितने भी हैं सबके जो बाल होते हैं तो उनमें केराटिन प्रोटीन मौजूद होता है, मतलब उनके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। नेल्स में प्रेजेंट होता है, बर्ड्स के जो पंजे होते हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है, हमारे आउटर स्किन में भी ये है, और बर्ड्स के फेदर्स में भी, परों में भी ये प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे पास फाइब्रस शेप का प्रोटीन होता है और ये स्ट्रक्चर प्रोटीन है। दूसरा हमारे पास है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन हमारे पास बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बना होता है। The most abundant protein, about 1/3 present in body. It is present in iris, inner skin, bone ligaments and tendons. Right? कोलेजन प्रोटीन जो होता है ये बहुत ज्यादा बॉडी में पाया जाता है, about 1/3% ये प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ये हमारे आई के आइरिस में भी मौजूद होता है, हमारे इनर स्किन में भी होता है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स में भी होता है। जो बोन्स अपने एक जो दो बोन्स अपने आपस में मिले होते हैं तो उनमें भी ये कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, और जो बोन्स मसल्स के साथ अटैच होते हैं उनमें भी ये प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब कुछ फाइब्रस शेप के बारे में था। फाइब्रस शेप हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं। अब हम आते हैं ग्लोबुलर शेप प्रोटीन्स के पास। So globular shape proteins हमारे पास जो होते हैं, so this is the second shape of proteins. They are comprised on tertiary and quaternary structures. अच्छा, तो ग्लोबुलर शेप जितने भी हमारे पास क्वाटर्नरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के प्रोटीन्स होते हैं तो वो हमारे पास ग्लोबुलर शेप के होते हैं। They are soluble in water, that's why it is inelastic. ये प्रोटीन्स जो होते हैं, ग्लोबुलर शेप के प्रोटीन जो होते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, ये उसमें सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये इनइलास्टिक है। सिमिलरली दे आर फंक्शनल प्रोटीन्स। ये जो है ये फंक्शनल प्रोटीन्स है, ये वो प्रोटीन्स है जो हमारे बॉडी में किसी न किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारे पास एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसका बहुत ग्रेट रोल होता है हमारी बॉडी में, हमारे लाइफ में, क्योंकि इंसान की बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, वो केमिकल रिएक्शंस एंजाइम के बगैर नामुमकिन है। तो उसमें हमारे पास एंजाइम्स जो है तो वो हमारे पास ग्लोबुलर शेप के हैं, और ग्लोबुलर शेप में ये हमारे पास टर्शियरी प्रोटीन्स है, यानी मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है तो वो है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इट्स अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन हमारे पास ग्लोबुलर शेप का प्रोटीन है, लेकिन ग्लोबुलर शेप में ये हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करता है, और ऐसा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो हमारे पास 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर के मिलाप से बना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। एंड एज इट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं कि हेमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैरियर है, जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। तो इसलिए दिस प्रॉपर्टी ऑफ हेमोग्लोबिन शोज दैट इट इज अ फंक्शनल प्रोटीन। ये भी किसी न किसी, ये भी एक फंक्शन में हमारे पास इन्वॉल्व है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, इसलिए ये इस बात की सबूत है कि ये ग्लोबुलर शेप का प्रोटीन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स ऑफ प्रोटीन्स। अब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब हम इन फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में मौजूद है उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो ये याद रखिए कि प्रोटीन्स को जो प्राइम इंपॉर्टेंस कहा दिया गया है तो वो भी इसके फंक्शंस की बदौलत दिया गया है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं बाकी फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स की निस्बत से। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, पहला फंक्शन जो हमारे पास है तो ये है कि दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, नेल्स, हेयर एंड फेदर्स एक्सेट्रा। तो प्रोटीन्स जो हमारे पास है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, उसको शेप देते हैं। क्रोमोसोम्स में भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में इसका इतना वाइटल रोल है क्योंकि क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के पूरे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और अगर प्रोटीन्स का इसमें रोल ना होता तो क्रोमोसोम्स भी इनके बगैर नामुमकिन होते। तो क्रोमोसोम्स में भी फंक्शन, प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा फंक्शन है। इसके अलावा हमारे नेल्स में, हेयर में, बर्ड्स के फेदर्स में, सब में ये पाए जाते हैं। तो ये एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेकेंड जो इसका फंक्शन है, सो दे एक्ट एज डिफेंसिव एजेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है एंटीबॉडीज। हमारे बॉडी में जब भी कोई फॉरेन बॉडी आती है या कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम, पेन होता है या कुछ और होता है,
तो कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है तो उसके खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है उसके फाइट करने के लिए। तो वो एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। इसके अलावा दे आल्सो एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर एजेंट, और इसका एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि हीमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑक्सीजन कैरियर जो हीमोग्लोबिन है वो भी प्रोटीन इन नेचर है। इसके अलावा दे एक्ट एज मेटाबॉलिक एजेंट। तो इसको मेटाबॉलिक एजेंट का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनसाइड द सेल ऑल केमिकल रिएक्शंस फैसिलिटेटेड बाय एंजाइम्स, हमारे सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो जो भी केमिकल रिएक्शन है, वो किसी न किसी तरह से एंजाइम के थ्रू फैसिलिटेट हो रहा है, एंजाइम उसे फैसिलिटेट कर रहा है। तो वो एंजाइम्स भी हमारे पास प्रोटीन्स इन नेचर है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक एजेंट्स। अब लास्ट वन फंक्शन जो है तो वो ये है कि आल्सो यूज्ड एज सोर्स ऑफ फूड, ये हमारे पास फूड के तौर पे भी यूज होता है। हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनमें हम प्रोटीन्स लेते हैं। डाइट को अच्छा बनाने के लिए भी हम प्रोटीन्स खाते हैं, तो उसमें एग्जांपल्स लेट्स सपोज मशरूम्स जो हम खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन्स है। एग कंटेन्स प्रोटीन्स, ऑल पल्सेस जितनी भी दालें हैं उन सब में प्रोटीन्स है। फिश आल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सब फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में था। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपने कुछ ना कुछ हासिल किया होगा इस वीडियो से। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।